उसको अगर उसकी जिम्मेदारी है तो मैं उसका रैली के बाद उसका अजाला करेगी हमारी तमाम इंतज़ामिया और कोशिश करेंगे कि उनकी जिम्मेदारी जो है उसको मुकम्मल तौर पर उसका अजाला करके उनको उनके जज्बात को ठंडा किया जा सके। अपने दोस्तों से बात करने के लिए आगाज़ करने से पहले मैं इस जमे गफीर को देख के मेरा खून खौल रहा है और मेरे दिल के जज्बात का समंदर फाटे मार रहा है और मैं ज़फरवाल की आवाज़ सारी दुनिया तक पहुंचा देना चाहता हूं कि जब पाकिस्तान की शहरत है, पाकिस्तान को ये इतना ही अजीज है जितना पाकिस्तान का कोई हिस्सा, कोई टुकड़ा, कोई पाकिस्तान का वजूद में कोई ऐसा शहर जो कि पाकिस्तान का हिस्सा है, कश्मीर उससे भी ज्यादा अजीज है। पाकिस्तान के दरिया, पाकिस्तान के समुंदर कश्मीर से चलते हैं। ये पंजाब जो कि 5 दरियाओं की धरती है, इसमें चलने वाला पानी, उससे आने वाले दरिया, उससे बहने वाले दरिया तमाम के तमाम कश्मीर से रवा होते हैं। कश्मीर पाकिस्तान का अटूट अंग है। हम कैसे ये तस्लीम कर लें कि पाकिस्तान जो कि मजहबी, सियासी और अखलाकी एतबार से एक वादा करे इकाई है और कश्मीर उसका हिस्सा है, उसमें हम कोई टुकड़ा किसी गैर मुस्लिम को दे दें, किसी बदनीयत को दे दें, किसी खूनखार दरिंदे को दे दें, हम ये हरगिज़ नहीं होने देंगे। हम खून की आखिरी कतरे और आखिरी जिस्म में आखिरी सांस तक ये कोशिश और काविश जारी रखेंगे कि जब तक कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनेगा हम चैन की सांस नहीं लेंगे। ममाल लेना नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा। अब मैं दावत खिताब देने जा रहा हूँ। मेरे लहजे में जी हजूर न था, मेरे लहजे में जी हजूर न था, इससे ज़्यादा मेरा कसूर न था। तो आज हमारा कसूर ये है कि हम आज़ादी की बात करते हैं, हम आज़ादी की बात करते हैं मोदी से, हम आज़ादी की बात करते हैं हिंदू बनिए से, हम आज़ादी की बात करते हैं इसराइल से, हम आज़ादी की बात करते हैं अमेरिका से। तो हमें सोचना है कि क्या हम इस मुल्क में आज़ाद हैं, अपनी बात कहने के लिए हम आज़ाद हैं, क्या हमारी आवाज़ें आवाज़ों तक पहुँचने दी जाती है, क्या हमें जबरी गुमशुदा नहीं किया जाता। अगर तो हम इस मुल्क में आज़ाद हैं तो फिर हम कश्मीर को आज़ाद करवाएंगे। तो अगर हम इस मुल्क में आज़ाद नहीं हैं तो मुझे ये जवाब दे, हम कैसे कश्मीर को आज़ाद करवाएंगे। अरबाब इख्तियार को मैं ये बता देना चाहता हूँ, अरबाब इख्तियार को मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये जुल्म की सियासत को पहले इस मुल्क से चुकाओ। क्या हो गया तुम्हें? कश्मीर के लिए लगने वाले पाबंदी सलासर है, हाफिज सईद का क्या कसूर है? बताओ मुझे, हाफिज सईद का क्या कसूर है? मौलाना मसूद अजहर का क्या कसूर है? क्या वो दहशतगर्द है? इस मुल्क के अंदर क्या किया उन्होंने? इस मुल्क के अंदर कोई ऐसा काम बता दें इस मुल्क की शालियत के खिलाफ उन्होंने किया हो। वो तो मोदी के लिए सर दर्द है, वो तो मोदी के लिए सर दर्द सर है, तो फिर हम पाबंदी सलासर क्यों है? आपका वज़ीर आज़म बाहर का दौरा करता है, दौरा करने से पहले क्या किया जाता है? हाफिज सईद साहब को पाबंदी सलासर कर दिया जाता है। किसको खुश करने के लिए किया जा रहा है सब? तो हमारा ये वादा है, हम इंशाअल्लाह 2 हुए, 4 हुए, 5 हुए, कश्मीर की आज़ादी के लिए हम लड़ते रहेंगे। और ये जो रैली है, ये राम की रैली है। ये मैं पहले भी कहता हूँ, ये रैली राम की रैली है। और मैं आपको बता दूं, हम सर बचाने वाले लोग हैं। अभी 3 दिन पहले 3 नौजवानों ने ये जिला लखनऊ के अंदर अपना सर कटाया है, आपको पता नहीं है। लेकिन मैं ये बता दूं, अमली तौर पर जब तक हम न मरेंगे उस वक्त तक न कश्मीर को आज़ादी मिलेगी, न फलस्तीन को आज़ादी मिलेगी। और इस मुल्क के अंदर इनकलाब के लिए जब हम तक राह हमवार नहीं करेंगे तब तक हकीकी जमहूरियत, हकीकी आज़ादी नहीं आएगी। आप लोगों से एक सवाल है, मुझे बताएं, टीपू सुल्तान को सारी दुनिया जानती है, आप सब लोग भी जानते हैं। किसी एक राजे का नाम बता दें जो उस वक्त अंग्रेज के साथ चला था, किसी एक राजे का नाम बता दें जो उस वक्त अंग्रेज का साथी था। यही हाल हमारा होगा, हमारे हुक्मरानों का होगा जब तारीख
शीशा गिरानी उस तारीख का रोशन बाग होगा। और वो सियाह चेहरे होंगे जिन्होंने कभी चनार फार्मूला दिया, जिन्होंने कहा वो कश्मीर तुम ले लो, ये कश्मीर हमें दे दो, जिन्होंने सवाए तालियां बजाने के और मिंटू की खामोशी के कुछ न करने का शायद इरादा कर लिया है, लेकिन उनको बता दे लाखों कश्मीरियों ने जाने दी है, लाखों कश्मीरियों ने असमतें लुटाई हैं, ना उनका सौदा पहले कोई कर सका था, मुशर्रफ मुजरम इससे भी जाबर था, वो उसका सौदा न कर सका। आप जो मर्जी कर ले, मैं आपको बता दूं कि ये कश्मीर आजाद होगा, ये कश्मीर बुरहान के सदके, ये कश्मीर सब्जार के सदके, ये कश्मीर सूफी के सदके, ये कश्मीर फैजान के सदके, ये कश्मीर तलहा के सदके इंशाअल्लाह आजाद होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद। मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, किसी स्याह समंदर से नूर निकलेगा। मैं मोहतरम जनाब मौसमी साहब को दावत देता हूँ कि वो मुझसे वक्त के लिए अपने ख्यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 5 फरवरी यौम यकजहतिये कश्मीर के मौका पर जफरबाद से लेकर खैबर तक और खैबर से लेकर गवादर तक पूरी पाकिस्तानी कौम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ यकजहती करते हुए आज सड़कों पर, बाजारों में, गली कूचों में सरापा गुना है, आज इबादत गुना है। और ये कर रही है कि के बाजारों से लेकर प्यास तक जो तारीख है भूख लिखी गई है, कश्मीर उसका मुसलसल है। मार दे सकूते बगदाद से लेकर सकूते ढाका तक उम्मते मुसलमान ने अपने खून से जो तारीख रकम की है, उसका नतीजा कश्मीर की आजादी होगा। और खुदा पर मेरी बातों का जवाब दीजिएगा, मेरे नारों का जवाब दीजिएगा। पाकिस्तान हाथ है, पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का रिश्ता क्या? कश्मीरियों से रिश्ता क्या? मेरे भाइयों, मेरा पेशों वाला मुझे ये कह रहा था और मैं उसकी तारीफ करते हुए ये कहता हूँ, आज उम्मते मुसलमान एक तरफ खड़ी है और उम्मते मुसलमान के नाहल हुक्मरान दूसरी तरफ खड़े हैं। और पाकिस्तानी लोग और कश्मीरी जो है वो अपने खून से जनाब रावी और सामराज गवाह हैं, जिनमें कश्मीरियों का खून शामिल है। जिन दरियाओं के पानी से हम लेख उठाते हैं, उन दरियाओं में कश्मीरियों का खून शामिल है। आज 6 माह होने को आए हैं, कश्मीरियों का लॉकडाउन है, तमाम बुनियादी इंसानी हकूक से उनको महरूम कर दिया गया है। ना दवाएं हैं, ना खुराक है। आज वो लोग कश्मीरी अपने शहीदों को अपने खेतों में दफनाने पर मजबूर हैं। और आज हमारे हुक्मरान ज़बानी जवाहर दिए हुए सिर्फ इखलास
जनता पार्टी बीजेपी ने अपने इलेक्शन मुहिम में एक नारा लगाया था कि अगर हमारी हुकूमत आई तो हम मकबूजा कश्मीर को जिंदा करेंगे इंडिया में, और उन्होंने एक करके दिखाया मेरे भाइयों। और जब हमारी हुकूमत वालों ने इलेक्शन से पहले मुहिम चलाई थी कि हम पाकिस्तान को इस्लामी रियासत बनाएंगे, तो मेरे भाइयों आज पाकिस्तान में सहाबा के ऊपर तबर्राबाजी हो रही है। इसका जिम्मेदार कौन है? क्या ये इस्लामी रियासत की जिम्मेदारी है कि उसको तबर्राबाजी की जाए? मेरे भाइयों, मेरा हुकूमत से मुतालबा है या तो इस्लामी रियासत का नाम छोड़ दिया जाए, अगर इस्लामी रियासत का नाम लेना है तो फिर यहाँ तमाम औलिया कराम, तमाम इज्जत वाली हस्ती का एहतराम किया जाए। मेरे भाइयों, मैं अपने मकसद की तरफ आता हूँ और इज़हार याफ्तगी के लिए मेरे भाइयों भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं। कश्मीरी अपने अंगूठे का निशान 1978 में के पहले कदम में लिखा है कि इंसानियत की इससे ज्यादा तस्वीर और क्या होगी कि कुछ साथी इक़्तिदार में अपनी होशियारी से लोगों को बचा के ये गुलाम बना ले और इनसे इज्जत और वक़ार से रहने का हक छीन ले। मेरे भाइयों, आज मोदी ने जो 370 और 45 एक्ट नाफिज किया है और कश्मीरियों का हक छीना है, मोदी सरकार ने आर्मी जंग की दावत दी है और ये खतरे के लिए सबसे नागवार होगा, सबसे मुश्किल होगा। मेरे भाइयों, कश्मीर की आजादी का एक ही हल है और वो सिर्फ और सिर्फ जिहाद की ज़मीन है, वो किसान की ज़मीन है, मुसलमानों को जो प्यार है वो जिहाद की ज़मीन है, वो किसान की ज़मीन है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये दुआ सिखाई है, या अल्लाह हमें साबित की जिंदगी और शहादत की मौत अता फरमा। हम साबित की जिंदगी बसर करेंगे और जिहाद का रुख करेंगे। मेरे भाइयों, अगर मौका नहीं हो क्या देंगे, लिखा है इनके चेहरों पर जो हमको फैसला देंगे। उठाएं लाख दीवारें पलूहे महर तो होगा, उठाएं लाख दीवारें पलूहे महर तो होगा। ये शक के पास कब तक ना हमको रास्ता देंगे। हमें तो शौक है अहले जनों के साथ चलने का, हमें तो शौक है अहले जनों के साथ चलने का। नहीं परवाह हमें ये अहले कानून सजा कर देंगे। हमारे जहन में आजाद मुस्तकबिल का नक्शा है, हमारे जहन में आजाद मुस्तकबिल का नक्शा है। जमीन के जर्रे जर्रे का मुकद्दर जगमगा देंगे। हमारे कत्ल पर जो आज है खामोश कर जाले, हमारे कत्ल पर जो आज है खामोश कर जाले, बहुत आंसू बहाएंगे, बहुत वादे बहा देंगे। को पूरे 6 माह हो गए हैं। 5 अगस्त 2019 को इंडिया ने बकायदा कश्मीर पर अपना राजपाना कब्जा जमाया था और कहाँ है वो मुसलमानों का कर फरमा, कश्मीर के मुसलमानों का आजादी का फरमा, फलस्तीन के मुसलमानों का कर फरमा, कब्रिस के मुसलमानों का कर फरमा, तमाम आलम इस्लाम का कर फरमा। कहने वाले हम बेबस हैं, हमारे हुक्मरान में वसीला करता है, या अल्लाह कश्मीरी के लिए बेहतर सवाल अहिया फरमा, बेहतर सवाल अहिया फरमा, पाकिस्तान की सालमियत की हिफाजत फरमा। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इज़हार किया जाएगा कश्मीर के साथ, उसके बाद दुआ होगी और रैली इख्तिताम पजीर होगी। इधर सामने जी ट्रैफिक की रवानी को रोका जा सके। शुक्रिया।
पर तशरीफ ले आए। साहब से भी गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। जनाब जिले सदर यूथ काउंसिल नसीर अहमद दरगाह साहब को दावत दूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ ले आए ताकि प्रोग्राम का बाकायदा आगाज किया जा सके। तमाम दोस्तों से तिलावत के लिए जनाब हाफिज अहमद मुस्तफा साहब। पाकिस्तान 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 कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा। जो काम मैं करता हूँ, हेलो 2 घंटे से हम गवर्नमेंट कवरेज के लिए, हेलो सरकारी कवरेज, हेलो सुने भी पहले बात जी एक दूसरे की ताकि होंगी और भी खबर पूरे मुसलमान की होती है और हम सब पढ़े लिखे और अगले काम करने वाले लोग हैं, तो हमें पता है यहाँ पे खड़े होकर क्या बात करनी है और क्या नहीं करनी। बुराई में पानी हमें डिक्टेट ना करें। असिस्टेंट हम जी साहबजादा आसम अजीम साहब तो हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें भी यहाँ की शामिल करते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर जफरवाल उस्मान साहब से, मोहम्मद उस्मान साहब से गुजारिश है वो हमारे साथ इधर स्टेज पर आए। बहुत शुक्रिया। असिस्टेंट कमिश्नर साहब स्टेज पर आए। शहबाज क्यानी साहब की सीओ वो भी स्टेज पर आए। एक बात बड़ी आपको वाज़ेह बताता चलूं, ये रैली जफरवाल वेलफेयर सोसाइटी और यूथ काउंसिल जफरवाल के ज़ेरे इंतज़ाम निकाली गई है। पूरे जफरवाल की रैली है, गैर सियासी रैली है, किसी किस्म की इसमें सरकारी या हुकूमती मुदाखलत नहीं है। हम तमाम दोस्त जो इस रैली में हमारे साथ शामिल हुए हैं उन्हें खुशामदीद कहते हैं। मीडिया के तमाम ग्रुप जफरवाल का तमाम मीडिया यहाँ मौजूद है और हमारी रिक्वेस्ट पर बोल कर आया है, हम उन्हें भी खुशामदीद कहते हैं।